नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मिस्टर पांचाल पर। दोस्तों आज ही अपने इस चैनल का नाम चेंज किया है। तो दोस्तों वैसे एक और गुड न्यूज़ है, आज शिक्षा मंत्री जी ने आज ही अनाउंस किया है कि रीट एग्ज़ाम फेब में होगा और नवंबर में जिनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उनका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। और आज का अपना वीडियो दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा में मनोविज्ञान को लेकर है, जिसमें फर्स्ट यूनिट से 20 प्रश्नों का समावेश है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पास बने बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो। आज का अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, साइको का अर्थ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि साइको का अर्थ क्या होगा इसमें। तो विकल्प है हमारे सामने, विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, मन। तो अगर अर्थ की बात करें तो सिंपल ही है, आत्मा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने सामने, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। यानी इन विकल्प में से बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो परफेक्ट बैठता है। तो विकल्प है हमारे सामने, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सही आंसर की बात करें तो दोस्तों साइकोलॉजी में हम पढ़ते भी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, जिसमें कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी से के समान नहीं हो सकता है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि संस्कृति पर जो है ना, वो कल्चर पर एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसमें विकल्प है हमारे सामने, संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना। विकल्प भी है हमारे सामने, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। सी, संस्कृति का परिष्करण यानी इसका रखरखाव संरक्षण करना। ये उपयुक्त सभी। अगर सही आंसर की बात करें हम तो इसमें संस्कृति का परिष्करण भी होता है और हस्तांतरण में सहायता भी करती है एजुकेशन, और निरंतरता बनाए रखने में भी मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला और अपना तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि मेन वर्ड क्या है इसमें, प्रगतिशील शिक्षा के कथन से संबंधित है। यानी प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन से जो कथन है जो इसके वर्ड को सही डिफाइन करते हो। विकल्प है हमारे सामने, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। विकल्प बी, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। नंबर बी, सी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। या डी, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो दोस्तों अगर प्रगतिशील शिक्षा की बात करें हम तो इसका जो विकल्प नंबर सी है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और सहयोग से उत्पन्न होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला और अपना पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, समान शैक्षिक अवसर, मेन वर्ड क्या है, समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि जो ये वर्ड है प्रगतिशील शिक्षा में समान शैक्षिक अवसर, किससे अर्थ क्या होगा। विकल्प है हमारे सामने, किसी भी जाति पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी, या फिर चौथा विकल्प, ऐसी शिक्षा पाई जो उसके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समान शैक्षिक अवसर की बात करें अपन तो उसका सही आंसर अगर पर पहुंचने की प्रयास करता हूँ ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि ऐसी शिक्षा हो उनमें कि जो उनके लिए अनुकूल हो तथा भविष्य के कार्यों में भी सहायता प्रदान करती हो। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला और दोस्तों छठा प्रश्न है हमारे सामने, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। यानी क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान है, इनका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों विकल्प है हमारे सामने, अच्छा शिक्षक का होना, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो दोस्तों अगर केंद्र बिंदु की बात करें तो मुख्य मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य बिंदु के रूप में या केंद्र बिंदु के रूप में बालक को माना है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला और
छठा प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो विकल्प है हमारे सामने स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। अगर शिक्षा मनोविज्ञान हेल्पफुल की बात करें तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान विकल्प की बात करें तो अपन मिश्रण विधियों कोई होती नहीं है, बालक को समझने में हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो पाता। हमें सर्वोत्तम जो विकल्प है इनमें से उनका चयन करना है। तो दोस्तों इसका सर्वोत्तम विकल्प की बात करें हम तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्ता है। अगला और अपना प्रश्न है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो विकल्प है हमारे सामने सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम निर्माण में। तो दोस्तों अगर क्षेत्र नहीं की बात पूछ रहा है तो सीखने की प्रक्रिया में होता है, मापन मूल्यांकन में भी होता है और पाठ्यक्रम निर्माण में भी शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका होती है। तो अतः इसका सही आंसर जो होगा हमारे वो होगा दोस्तों खेलों का प्रशिक्षण, इस प्रश्न के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है, यानी कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस पर आधारित है का उपयोग। विकल्प है हमारे सामने व्यक्तिगत विभिन्नता पर, धर्म पर, वर्ग पर या विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों इसका मुख्य जो प्रयोग होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भरता जो है वो शिक्षा का तात्कालिक यानी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कथन किसका है दोस्तों। तो विकल्प है हमारे सामने अरविंद घोष, पेस्टालोजी, गांधी जी या प्लेटो। तो दोस्तों ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा गांधी जी, यानी कि गांधी जी ने ही कहा था कि आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का डैश 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, यानी बाल मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा सिद्धांत है इनमें से जो कि 4-5 वर्ष के अनुभव पर आधारित होता है। विकल्प है हमारे सामने मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह या संज्ञानात्मक समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही आंसर होगा, जो कि सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें बता रखा है कि मानकीकृत परीक्षण की का अर्थ है, यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो मानकीकृत परीक्षण की व्याख्या करता है। विकल्प है हमारे सामने विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपयुक्त सभी। अगर मानकीकृत परीक्षण की बात करें दोस्तों तो परीक्षण के अंतर्गत विश्वसनीयता भी आती है, तो विकल्प नंबर 2 अपने ये भी आता है वैधता भी, और 3 मानक भी आते हैं, यानी तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, यानी कि क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो क्यों है तो इसका विकल्प है हमारे सामने यह केवल विज्ञान पर अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से चयन किया जाता है, या ऑप्शन डी इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ भी वैज्ञानिक शब्द लिखा हुआ जाए दोस्तों तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि वैज्ञानिक उसे कहा जाता है जिसमें नियम हो, सिद्धांत हो और तथ्य हो, यानी जो कि जिनकी जो नियमों पर आधारित हो, सिद्धांत पर आधारित हो और तथ्यों पर आधारित हो, तो उनको हम वैज्ञानिक प्रकृति कहेंगे। तो विकल्प है ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, यानी वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो क्योंकि नियम, तथ्य, सिद्धांतों के आधार पर भी हम उन्हें अध्ययन करा पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, यानी
शिक्षा की प्रक्रिया में किसका महत्व की बात कर रहे हैं? प्रेरणा यानी मोटिवेशन। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नहीं पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो विकल्प है हमारे सामने, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। तो ये नहीं होगा, प्रलोभन हम देकर प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं कर सकते हैं। और अगर चौथा विकल्प देखें, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, तो ये तो कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये वाला कुछ सही नहीं है। तो इसका प्रश्न के आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। विकल्प है हमारे सामने, वुडवर्थ, जेम्स डेवर, वॉटसन, स्किनर। तो ये परिभाषा है दोस्तों, कई बार पूछी भी जाती है। हेलो, विकल्प है हमारा, अगर शुद्ध इस परिभाषा की बात करें अपन, तो ये परिभाषा वॉटसन महोदय के द्वारा दी गई, जो कि मनोविज्ञान के प्रारंभिक परिचय में हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, ये मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विकल्प है हमारे सामने, वुडवर्थ, स्किनर, जेम्स ड्रेवर या वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने पहली बार कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी परिभाषा पर आधारित ही है कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बाहर उभारने की प्रक्रिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लेना, ये प्रश्न आने की संभावना 99% है। विकल्प है हमारे सामने, फ्रोबेल, पेस्टालोजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें अपन, तो इसका सही आंसर होगा अपने पेस्टालोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये कथन किसने कहा था दोस्तों? फ्रोबेल, प्लेटो, थॉर्नडाइक, पेस्टालोजी। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो अपन ऑप्शन नंबर ए, फ्रोबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों अपना, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान किस में उपयोगी है? शिक्षकों के लिए उपयोगी है, अभिभावकों के लिए है, विद्यालय प्रशासक के लिए उपयोगी है, उपयुक्त सभी के लिए। यानी मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है, मतलब तो इसका शिक्षक के लिए भी उपयोगी होता है, अभिभावक के लिए भी होता है, तभी वो बच्चों को समझ पाएंगे। विद्यालय प्रशासक के लिए प्रबंधन भी आ सकता है इसकी जगह पे वर्ड, मैनेजमेंट, या उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों मनोविज्ञान का ज्ञान इन सभी के लिए समान रूप से महत्ता रखता है, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे अपना 19 प्रश्न, और आज का अपना लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, फिर मन मस्तिष्क को खोया, उसके बाद चेतना को खोया और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन अपनाता है। तो ये कथन दोस्तों किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है? तो विकल्प है हमारे सामने, स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या लेव वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपने वुडवर्थ ने ही कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर मन मस्तिष्क को खोया, फिर चेतना को खोया और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन अपनाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में प्रश्नों का स्तर कैसे लगे उस बारे में भी आप अपनी राय दें, और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करें आपके टोटल 20 में से कितने प्रश्न सही थे। अगर 20 में से जिनके 20 अगर सही होंगे तो उनको नाम अगले वीडियो में मेरे लिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके लिए मैं कुछ एक प्लान भी सोच रहा हूँ, वो बात सरप्राइज़ ही है वैसे फ़िलहाल, तो बाद में बताएंगे कि उनके लिए क्या सरप्राइज़ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।